जो बदल गया, पुजवा बदल गई, पुजवा बदल गई, मतलब बेटा मतलब चर संख्या। क्या क्या किया आपने? शादी कर दिया। ठीक दोस्तों, आपने क्या क्या? शादी कर दिया। जैसे आप शादी कर दिए बेटा का, तो बेटा का शादी किए और आपकी पुतौआ आ गई, मतलब आपकी बेटा की मेहरारू आ गई, तो वहां पर क्या होगा? कुछ दिन तक तो ठीक रहेगी, उसके बाद जो आपकी पुतौह है वो आपके बेटा पर हुकूमत करना शुरू कर देती है और ये कहता है भैया हम जे कहबो तोरा वही सुने ला पड़तो। और ये बेचारा बीच में जो आता है ना, माँ और बाप आता है। बीच में क्या आ गया? माँ और बाप। बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना, बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया है। हाय गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू, और आपका अपना दोस्त AR सर। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मस्त होंगे। आज मैं 10वीं क्लास का दूसरा चैप्टर बहुपद लेके आया हूं, बहुत ही मजेदार। आप लोग देखना ना भूले। ये AR रिसर्च पॉइंट जो है यूट्यूब पर पीड़ित, मैथ में जो बीमार है बिल्कुल उसका इलाज करता है अपने देहाती भाषा में। चलिए दोस्तों, हम लोग बगैर बात के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके चैप्टर का नाम बहुपद। उसमें हम लोग संख्या को पहले पढ़ते हैं। बहुपद में किसको पढ़ना है? संख्या को। संख्या को। बहुपद में दोस्तों हम किसको पढ़ेंगे? संख्या को पढ़ेंगे। इसमें जो संख्या होता है वो दो तरह का। कितने तरह के होते हैं? दो तरह का। एक होता है चर संख्या, चर संख्या। दूसरा होता है दोस्तों अचर संख्या। एक होता है चर संख्या और दूसरा होता है अचर संख्या। चर संख्या को दोस्तों हम लोग अक्षर संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चर संख्या को हम लोग अक्षर संख्या भी कहते हैं और अचर को दोस्तों हम लोग स्थिरांक या नियतांक संख्या कहते हैं। स्थिरांक या नियतांक संख्या भी कहते हैं। अब जो हम लोग बहुपद के अंदर चर संख्या जिसको हम लोग अक्षर संख्या कहते हैं, अब ABCD पढ़ेंगे, अल्फाबेट जिसको कहते हैं वर्णमाला। अब अंग्रेजी में जो वर्णमाला होती है यानी ABCDEFG, उस सब को हम लोग क्या कहते हैं? चर संख्या, क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। चर संख्या का मान हमेशा बदलता रहता है। मान लो कहता है रोहित X घंटे पढ़ता है, एग्जाम्पल ले लिया जाए चर संख्या में। रोहित X घंटे पढ़ता है, रोहित X घंटे पढ़ता है। और यहां पर ये क्या है? उसकी रोहित X घंटे पढ़ता है, आपने गए पूछने के लिए, रोहित के घर पे चले गए, उसकी मम्मी से पूछे, उसकी मम्मी से आप पूछे, आपने तो X माना है, रोहित X घंटे पढ़ता है भाई, अब तो ये पता नहीं कितने घंटे पढ़ता है। उसकी मम्मी से पूछे, उसकी मम्मी कह दी कि रोहित 6 घंटा पढ़ता है। फिर उसकी दादी के पास चले गए, उसकी दादी कह दी कि रोहित 5 घंटा ही पढ़ता है। फिर चले गए उसके पापा के पास पूछने के रोहित कितने घंटे पढ़ता है, तो मान लिया जाए रोहित 9 घंटा पढ़ता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि चर संख्या का मान हमेशा बदलता है। चर संख्या का मान हमेशा बदलता है। चर संख्या का मान दोस्तों क्या होता है? हमेशा बदलता है। और चर संख्या को ABCD के अल्फाबेट के छोटे अक्षरों से सूचित किया जाता है। जब भी बड़ा नहीं, छोटा ही लिखा जाता है। तो अल्फाबेट के छोटे लेटर से सूचित किया जाता है। तो अब ये क्या अचर संख्या, क्या यह फिक्स होता है? ये क्या होता है? फिक्स होता है। कहने का मतलब है
मान लिया जाए मोहन 5 घंटे पढ़ता है, 5 घंटे पढ़ता है। मोहन कितने घंटे पढ़ता है दोस्तों? 5 घंटा, वो फिक्स हो गया 5। अब इसमें कोई बदलाव ही नहीं हो सकता। अब मोहन जान रहे कि 5 घंटे पढ़ा, तो पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। जब आपको कहा कि रोहित x घंटे पढ़ता है, तो यहां आपको घंटा पता नहीं चला है, आपको पता करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको पता करना पड़ेगा, और आप जान गए कि रोहित 5 घंटे, तो 5 घंटे में कोई बदलाव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि चर संख्या जो है हमेशा क्या होता है दोस्तों? बदलते रहता है। चर संख्या जो हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। और चर संख्या को जो सूचित किया जाता है अल्फाबेट के छोटे लेटर से, अल्फाबेट के छोटे लेटर से। अधिकतर तो हम लोग देखे होंगे कि अधिकतर जो सूचित किया जाता है वो किससे? एक्स वाई जेड, इतना ही लोग करता है। लेकिन आपकी मन ए, आपकी मन बी, आपकी मन सी, आपकी मन डी, जितना करना है आप करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई फर्क नहीं। जिससे सूचित करना है आप कर दीजिए। जो अगर मानना ही है तो डी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, जेड मान लीजिए, जो मानना आपको वो मान लीजिए, क्योंकि इसका मान क्या है? बदलेगा। इसका मान क्या है? बदलेगा। जैसे भी मानिए, कोई भी लेटर को मानिए यह बदलवे करेगा, कोई भी लेटर को मानिए यह बदलेगा। लेकिन अचर में क्या होता है? स्थिरांक होता है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, ये फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। इसमें पुजवा नहीं बदलता है। चलिए दोस्तों, हम लोग इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। यानी कहने का मतलब है इसका मान बदलते रहता है, और इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा ए बी डी ई एक्स वाई और ईटीसी कर लीजिए। और इसका जो एग्जाम्पल होगा दोस्तों 5 7 9 8, यानी कि मैथमेटिक्स की कोई भी संख्या आ सकता है, मैथमेटिक्स की कोई भी संख्या आ सकता है दोस्तों। ये आपका क्लियर कॉन्सेप्ट है। यानी कि चर संख्या का मान हमेशा बदलता है और अचर संख्या का मान कभी नहीं बदलता है दोस्तों। इस जगह एक बात है, अगर आप चर और अचर का लेते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चर संख्या एक है, चर संख्या एक होता अचर संख्या। इस पे एक कहानी सुना देते आप लोग को, अचर संख्या, इस पे एक कहानी सुना देते, इस पे हम लोग एक कहानी सुना देते हैं। क्या कहानी बनता है? मान लो बाबू, चर संख्या जो मानो वो क्या है? बेटा होता है। क्या होता है? बेचारा बेटा होता है। अब समझ ही होंगे कि कहाँ कहानी जा रहा है। अब इसमें लड़का लोग थोड़ा दुखी होगा कि हमारा बुराई शुरू कर दिया, ठीक। और अचर संख्या जो होती है वो बेटी की तरह होती है, बेटी की तरह होती है। ये बेटा और ये बेटी होती है, लेकिन क्या कहे, उसकी कल्पना भी बेटी का अलग टाइप से होता है, तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। चर संख्या जो है वो हमेशा बदलते रहता है, उसका मान बदलते रहता है। अगर चर संख्या को बेटा कह दिया जाए और जैसे इसका शादी हो जाए, बेटा का क्या किया आपने? शादी कर दिया, ठीक दोस्तों, आपने इसका क्या क्या? शादी कर दिया। जैसे आप शादी कर दिए बेटा का, तो बेटा का शादी किए और आपकी पुतौआ आ गई, मतलब आपकी बेटा की मेहरारू आ गई, तो वहां पर क्या होगा? कुछ दिन तक तो ठीक रहेगी, उसके बाद जो आपकी पुतौह है वो आपके बेटा पर हुकूमत करना शुरू कर देती है, और ये कहता है भैया हम जे कहबो तोरा वही सुनने ला पड़तो। और ये बेचारा बीच में जो आता है ना, माँ और बाप आता है, बीच में क्या आ गया? माँ और बाप। अब बेटा क्या करता है? वो अपनी वाइफ का, अपनी मेहरारू का, समझ लो कि बात सुनना शुरू कर देता है। ऐसे
वक्त आता है कि अपने माँ बाप को छोड़ने पर मजबूर हो जाता है बेटा, आखिरकार बुढ़ापे की स्थिति में छोड़ देता है। तो ये चीज है, ये बदल जाता है, ये क्या होता है, बदल। लेकिन बेटी एक ऐसी चीज है, खुद दिक्कत में रहेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन अगर माँ बाप का बुरा स्थिति रहा तो वो सपोर्ट करना अपने माँ बाप को शुरू करती है, चाहे वो जिस हाल में हो। लेकिन सास ससुर को भले वो सपोर्ट ना करे चलेगा, लेकिन माँ बाप को जरूर अपने माँ बाप को करती है। तो ये देखो, जो बदल गया, जो बदल गया, पुजवा बदल गई, पुजवा बदल गई, मतलब बेटा, मतलब चर संख्या। क्या हो गया, चर संख्या। जो नहीं बदला, जो नहीं बदला, थामे रह गया, वो क्या हो गया, बेटी जो माँ बाप को कभी नहीं छोड़ती है। मतलब चर और अचर में आप लोग अंतर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। अब आता है पद। पद थोड़ा हम लोग पद से पहले बीजीय व्यंजक को समझेंगे। बीजीय व्यंजक होता है क्या, हम लोग पद से पहले बीजीय व्यंजक को समझेंगे। बीजीय व्यंजक होता है क्या, पद के आधार पर, पद के आधार पर बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, पद के आधार पर बीजीय व्यंजक, पद के आधार पर बीजीय व्यंजक, पद के आधार पर दोस्तों बीजीय व्यंजक को हम लोग देखते हैं कि बीजीय व्यंजक होता है क्या। किसी व्यंजक का पद, किसी व्यंजक का पद, का पद केवल चर, केवल चर, केवल अचर या चर या चर एवं अचर का, अचर का गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। कहने का मतलब है, कहता है किसी व्यंजक का पद, किसी व्यंजक का पद केवल चर या केवल अचर या चर एवं अचर का क्या होता है, गुणनफल होता है। चर या एवं अचर का क्या होता है, गुणनफल होता है। आपको कह दे कि अगर मान लिया जाए एक्स स्क्वायर, ये क्या बीजीय व्यंजक है दोस्तों, बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। यह क्या बीजीय व्यंजक है। मान लिया जाए 5 कह दे, ये बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। ये कह दिया जाए 12 एक्स स्क्वायर, ये बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग डिटेल में समझे होता है क्या। हमने यहां लिखा चर, हमने यहां लिख दिया अचर, यहां लिखा चर इंटू क्या हो जाएगा, अचर। चर इंटू क्या होगा दोस्तों, अचर हो जाएगा। ठीक, चर में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर होगा, जेड होगा, मान लिया जाए वाई क्यू हो जाएगा, मान लिया जाए ए हो जाएगा। चर में ये सब हो जाएगा, क्योंकि ये अल्फाबेट है, ये सब चर ही होगा। अचर में कुछ हो सकता है, 5 मान लिया जाए, -4 मान लिया जाए, 2 मान लिया जाए, और मान लिया जाए प्लस मान लिया जाए 7 मान लिया जाए। ठीक, अब ये जो है, ये क्या है, चर और अचर यहां पर आपके सामने में दिखाना शुरू कर दिया हम लोग। अब इसका ये चर और ये अचर हो गया। अब इस दोनों का गुणनफल, ये दोनों का गुणनफल, तो दोनों का अगर एक्स स्क्वायर को 5 से गुना करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर। ठीक, जेड को चर गुना अचर, तो चर का मान जेड और अचर का मान -4।
चर का मान z और अचर का मान -4। जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा कि -4z हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको गुना करेंगे -2y³ हो जाएगा। फिर इसको गुना करो, क्या होगा 7a हो जाएगा। दोस्तों कितना हो जाएगा 7 है। कहने का मतलब है बीजीय व्यंजक ऐसा होता है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ठीक दोस्तों, अब कहने का अर्थ है, चलिए ये तो बीजीय व्यंजक नजर आया। ठीक, ये आ रहा, ये आ रहा। सर 5 है क्या? बीजीय व्यंजक 5 है क्या? हाँ बिल्कुल 5 बीजीय व्यंजक है। अब कैसे, थोड़ा प्रूव करके बताइए 5 बीजीय व्यंजक कैसे होता है। अब मान लिया जाए दोस्तों कि 5 अगुना मान लिया जाए, इस पे हम x पे पावर मान लिया जाए 0 दे दे। कोई भी संख्या के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। तो 5 गुना इसका मान 1 इक्वल 5। ये बीजीय व्यंजक है या नहीं? बिल्कुल बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल बीजीय व्यंजक है। यानी अचर भी बीजीय व्यंजक है, चर भी बीजीय व्यंजक है, दोनों का गुणनफल बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा पद पे बात करते हैं। पद पे पद क्या होता है ये तो समझ में आ गया। पद का मतलब होता है प्लस या माइनस से अलग होने वाली चर या अचर संख्या को पद कहते हैं। पद कहते हैं। प्लस या माइनस से अलग होने वाली संख्या को, प्लस या माइनस से अलग होने वाली चर या अचर संख्या को, प्लस या माइनस से अलग होने वाली चर या अचर संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? पद कहते हैं। चर या अचर, प्लस या माइनस से अलग होने वाली चर या अचर संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्लस। बस प्लस और माइनस, गुना और भाग रहेगा तो पद नहीं होगा दोस्तों, याद रखना। गुना और भाग होगा तो वो पद नहीं होगा, वो एक ही पद में आता है। वो कितना पद में आता है? एक ही पद में आता है। अगर पद देखना हो, अलग अलग पद देखना हो तो प्लस या माइनस का इस्तेमाल करना, वहां मिलेगा। अगर आपने ऐसा लिख दिया कि मान लिया जाए x² अब बट्टे आपने क्या कर दिया? y कर दिया, भाग में आ गया, तो ये एक ही पद होगा। ये कितना पद होगा? एक ही पद होगा। या ऐसे भी आपने लिखा तो ये कितना पद होगा दोस्तों? एक ही पद होगा। कितना पद होगा? पद होगा, एक ही पद होगा। तो प्लस या माइनस से जो संख्या अलग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पद कहते हैं। हमने लिखा था, अब यहां देख लिया जाए एग्जाम्पल। अब यहां देख लिया जाए दोस्तों, एग्जाम्पल ले लिया जाए। मान लिया जाए 3x है। अब ये कितना में है? कितने पद में है? तो दोस्तों अब यहां हमने बताया था पिछले में पीछे यहां देखिए, चर या अचर का गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है गुना। गुणनफल का मतलब दोस्तों क्या होता है? गुना। गुणनफल का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुना होता है। तो यहां देखिए चर और अचर एक जगह सटा हुआ है और इसके बीच में क्या है दोस्तों? क्या? गुना का चिन्ह। किसका चिन्ह है? गुना का। अब इसको गुना करेंगे तो ये चर और अचर एक साथ सटा हुआ है और ये इसका, इसमें क्या प्लस है बीच में? क्या बीच में प्लस है? क्या नहीं है। गुना और भाग बीच में रहेगा तो पद नहीं बनेगा। गुना और भाग रहेगा दोस्तों, पद नहीं बनेगा। तो बस प्लस और माइनस रहेगा तभी पद बनेगा। तो यहां आपको समझ में आ रहा है ये कितने पद है? एक पद में। कितने पद में बाबू? एक पद में। मान लिया जाए कि यहां रहेगा 5x² - 4x, मान लिया जाए 20 है। ये कितने पद में? इसमें प्लस या माइनस। यहां देखिए प्लस या माइनस से अलग होने वाली संख्या चर रहेगा या अचर रहेगा? या तो चर हो या तो अचर हो, उसी को हम लोग कहते हैं पद। तो इसमें कितना पद है दोस्तों? अब यहां देखिए, ये इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, एक पद।
यहाँ देखिए माइनस लगा हुआ, ये अलग हुआ 2 पद, प्लस लगा हुआ, ये कितना आ गया दोस्तों 3 पद। यानी इसमें कितना पद नजर आ रहा है 3 पद। कितना पद दोस्तों नजर आ रहा है 3 पद नजर आ रहा है। अब यहां देखिए ले लिया जाए यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस रूट 2 ले लिया जाए, तो दोस्तों इसमें कितना पद होगा 2 पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, बीच में माइनस, दोनों को अलग अलग बांट करके रख दिया है, रख दिया है ना। इसमें कितना पद है 2 पद है। कितना पद है दोस्तों 2 पद है। तो पद को दोस्तों अब तो समझ में आ गया, प्लस या माइनस से अलग होने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना ही रहने दीजिए। तो तबियत खराब, इस वजह से मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, और मैंने इससे पहले भी कमी वीडियो, कल वीडियो आप लोगों को मिला भी नहीं था पढ़ने के लिए, थोड़ा तबियत प्रॉब्लम चल रहा है इस वजह से। फिर इस ब्रेक के बाद हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग पद पढ़ लिए तो अब घात पढ़ेंगे फिर बेहतर तरीके से कल के क्लास में। और बहुत ही जल्द हम लोग आप लोगों को सूचना देने वाले अभी कि बहुत ही जल्द करेस कोर्स स्टार्ट होगी यूट्यूब चैनल पे। अपना यूट्यूब चैनल AR रिसर्च पॉइंट है। आप लोग को PDF की व्यवस्था कर दिया जा रहा है बहुत ही जल्द। आप लोग को मेरे व्हाट्सएप नंबर, ये जो नंबर है व्हाट्सएप, इस पे ही मिलेगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये सेंटर पे ही रहते, टेक्नीशियन इसको यूज करते हैं। आप इस पे मैसेज कर दे, कोई भी स्टूडेंट अगर नोट्स या PDF चाहिए बिल्कुल आपको मिल जाएगा। ठीक, आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए। अगर कॉल करके बात करना होगी तो ये नंबर है आपका। लेकिन दोस्तों इस पे बात करने का टाइमिंग आपको रात के 8:30 के बाद ही इस पे कॉल कीजिएगा, तभी बात हो पाएगी, अन्यथा इस पे बात नहीं हो पाएगी, बहुत ही कम बात हो पाएगी। अगर आपको डिटेल में बात करनी है अगर बैच के बारे में, तो 8:30 में आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त, इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट।